हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो इम्पोर्टेंट ग्रामर्स के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से प्रेजेंट में, कौन से पास्ट में, कौन से फ्यूचर। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारे जो डाउट्स हैं उनसे कैसे आप सेंटेंस बनाओगे, किस तरह आप राइटिंग में, चाहे आंसर राइटिंग हो चाहे पैसेज राइटिंग हो, उसके अंदर किस तरह उनका यूज करेंगे। तो आज मैं सर आपको उनका जो यूज है, उपयोग है, वो सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश से आप बहुत डरते हो, आपको लगता है कि इंग्लिश में क्या करेंगे, ये करेंगे। आज जब मैं क्लास ले रहा था स्कूल के अंदर तो बच्चों ने बोला सर इंग्लिश में लिखना पता नहीं है, हिंदी तो फिर भी आती है, बट इंग्लिश कैसे बनाए। तो आज मैं आपकी सारे जो डाउट्स इंग्लिश को लेकर, जो भी फोबिया आपके अंदर जो बन रखा है, उसको मैं आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट के अपने टॉपिक से पहले लिख लेते हैं, उसके बारे में उनके सेंटेंस कैसे बनेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने जो टॉपिक था, हमने V1 और V1 में S और ES का पढ़ा था। ये जो टॉपिक है ये प्रेजेंट की चीजों के लिए, जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है, तो इसके अंदर प्रेजेंट से रिलेटेड जैसे जो भी घटना है, ऐसी घटना है जिसके अंदर अगर हिंदी में पढ़े तो पीछे ता है, ती है, ते है आते हैं। अगर आपने हिंदी में कोई सेंटेंस सोचा है कि उसके पीछे ता है, ती है, जैसे वो वहां जाता है, ऐसा कुछ है, तो आप उस सेंटेंस को इस तरह से बनाओगे। अगर आपने V1 यूज करोगे तो आप जो भी प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अगर यूज करते हो तो आपको ओनली V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर आप सिंगुलर और थर्ड पर्सन यूज करते हो, ही सी इट नेम, तो आपको V1 के अंदर क्या लगाना है, S और ES लगाना है। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे कोई सेंटेंस ले लिया, जैसे हम हर साल दीपावली मनाते हैं। वी फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल है, वी सेलिब्रेट दीपावली एवरी ईयर। ठीक है, हर साल मनाते हैं, मतलब अपने लाइफ में शामिल चीज है। ठीक है ना, एवरी ईयर। यहां सेलिब्रेट क्यों है, क्योंकि यहां पे सिंगुलर अगर प्लूरल होता है तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है ना, अगर यही अपन अगर जैसे वह मनाता है या किसी का नाम ले लिया तो उसके अंदर क्या आ जाता, अगर यहाँ पे ही सी आ जाता तो यहाँ पे सेलिब्रेट्स हो जाता, क्या होता, एस लग जाता है। क्यों, और एस का ES का भी मैं बता देता हूं, जिसके मैंने बताया भी, एक वीडियो भी मैंने बनाया है, फिर भी बता दूं। ES किस में आएगा, जब किसी वर्ब के अंत में X, CH, O, SH, CH लिखा दिया, O, SH, SS और Z आता है, तभी आपको क्या लगाना है, ES लगाना है, अन्यथा सभी में क्या लगाना है, S। तो ये था पहला, तो पहले आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखना, अगर आपने, मैंने एक और चीज लिखाने भूल गया, डजंट और डोंट और डजंट, डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, अगर ये दोनों भी आते हैं, अगर आपने कोई नहीं करते हो, आप नहीं कोई काम करते हो, तो आप क्या लगोगे, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ, तो आई दोनों में क्या लगाना है, डजंट और डोंट जब दोनों में आता तो V1 का यूज करना आपको इन दोनों के साथ में। क्यों, क्योंकि डू और डज दोनों आ गए हैं, तो इनके साथ आपको V1 का यूज करना। जैसे आपने बोला आई डोंट मेक पानीपुरी, मैं पानीपुरी नहीं बनाता हूं। ठीक है ना, मैं पानीपुरी नहीं बनाता हूं। ही डजंट हो जाएगा, ही डजंट है, किसी का नाम हो गया प्रवीण डजंट। ठीक है, तो ये चीजें मैंने और एक्स्ट्रा आपको चीज बता दी है। ठीक है ना, और अब दूसरी चीज हमने बात की थी, इज RM प्लस, दूसरी बात हमने की थी, इज RM प्लस V1 में ING। अगर कोई काम होता है, हालांकि इसका यूज अगर राइटिंग में देखें तो बहुत ही कम होता, माइनर यूज होता है, मेरे हिसाब से होता ही नहीं है। अगर आप लिखते हो तो कर रहा हूं, इज गोइंग टू वाला अगर आप यूज करोगे, डेफिनेट लेटर में अगर गोइंग टू का अगर यूज किया या किसी और में किया तो डेफिनेटली आपको इसका पता होना चाहिए, बट इसका माइनर यूज है, एक ही सेंटेंस कोई आएगा। अगर राइटिंग सेक्शन में देखते हो, चाहे आंसर राइटिंग में, तो इसका आता ही नहीं, क्योंकि मोस्टली आंसर राइटिंग के अंदर जब आप बुक्स लिखते हो तो आपके जो भी टॉपिक्स है वो पास्ट से रिलेटेड है, तो पास्ट वाला जो अपना हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट का तो इतना ठीक है, आप लिखते हो उसके अंदर यूज होता है, पैराग्राफ के अंदर यूज होता है। अगर प्रेजेंट से रिलेटेड आप अगर बोलते हो ना, पैसेज को सॉल्व करते हो, तब इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसका यूज करेंगे, जैसे आपने बोला मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना कोई भी मैसेज डिलीवर कर रहे हो या देने जा रहे हो, कुछ देने जा रहे हो। ठीक है ना, आपने बोला कि मैं ये कहने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू,
अब देखो टू के बाद जब भी टू आता है, जब दो वर्ब्स का यूज करते हो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कहना आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं आपको ये देने जा रहा हूं। अगर कुछ यहां लिख लो इट लिख दिया कि यह आपको मैं देने जा रहा हूं, ठीक है ना, देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, ही इज गोइंग टू हो जाएगा, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया। और देखो इन चीजों के बाद अब देखो, अब एक चीज आती है, अगर इज आर एम के बाद अगर कोई चीज होती है जैसे नाउन वगैरह कुछ होता है तो आपको सीधा का सीधा वही लिखना है। उसका मतलब इज आर एम का मतलब है, हूं, हो, ये होगा, ठीक है ना। जैसे हमने बोला दिस इज कार, ये एक कार है, दिस इज अ कार, ये एक कार है, ठीक है ना। अब मैं बोला सी इज प्रीटी, वह सुंदर है या प्रीटी है, ठीक है ना। और वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट है, ठीक है ना। इज आर एम प्लस नाउन एडजेक्टिव कुछ भी आ जाए, एडजेक्टिव हो गया प्रीटी वगैरह। तो ये चीज थी तीसरा टॉपिक। उसके बाद देखो हैज हैव, हमने किया था हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3। आपने कोई किया है, जैसे आपने उसको कहा है, तो अगर उसने आपसे कहा है, तो ही के सिंगुलर है तो हैज आएगा, ही हैज सेड टू यू, उसने आपसे कहा है। अगर आपने कहा है आई हैव सेड टू हिम, मैंने उससे कहा है, ठीक है। ऐसे कुछ सेंटेंस आज कर चुके, मतलब कह दिया है आपने, ये आपको पता है पास जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका है, तो इस तरह से यूज होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगली जो बात है। देखो मैंने एक और चीज आपको बताई थी, कोई आपके पास चीज है, जैसे आपने बोला आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिबलिंग्स, ठीक है ना। तो ये सीधा इस हैव का मतलब आपके पास है या आपके है, ठीक है ना। आपने बोल दिया आई हैव 2 सिबलिंग्स, आपने बोला आपके 2 सिबलिंग्स है, आपके 2 भाई बहन है, इसका मतलब आपके अलावा 2 और भाई बहन है। अगर उसके है तो ही हैज हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी, अगली चीज हमने पढ़ी थी हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है ना, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये पढ़ा था। तो अगला अपन वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा सा आपको स्पीड से चलना पड़ेगा। आज जो प्रेजेंट का है इस वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट का बता देता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, समझने में। देखो सब मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने अगला जो टॉपिक है हैज हैव प्लस बीन, ठीक है ना। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद आप सिंस और फॉर का यूज करते हो। देखो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम देर का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और इसका होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इनका भी यूज बता देता हूं। आप जैसे आपने कहा कि वह 2003 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह ही हैज आएगा ही के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर और थर्ड पर्सन है। ही हैज बीन लिविंग, यहां रह रहा है, सर मैंने स्टडी का बोला था, पढ़ रहा है, तो आपको ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2003, या यहां 2003 से रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2003। अब देखो 2003 ये आ गया पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इसी से अगर अपन 2022 या 2022 जो चल रहा है उसके अपन आगे अगर चले, कितने अगर 3 घटा, अगर 19 साल पहले पूछे कि वह 19 साल से यहां रह रहा है, तो 19 साल जब आएगा, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो यहां पे सिंस की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई लाइन आती है आपके अगर राइटिंग सेशन के अंदर, तो आप इस तरह यूज करोगे। अगली हमने बात की थी मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगली हमने बात की थी मॉडल्स, कुछ मॉडल्स जो इंपॉर्टेंट मॉडल भी मैं बता देता हूं, उनका ही लगभग यूज मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के अंदर देखो कैन का यूज बहुत होता है, अगर राइटिंग सेशन देखे तो कैन का, शुड का, ठीक है ना, और लिटिल बिट मे का हो जाता है कभी कभी, और मस्ट का हो जाता है। बाकी तो माइनर
यूज होता है। अगर कांट होता है चाहे शुडंट होता है, नहीं करना चाहिए, या वह कर सकता है तो वह कर सकता, ही कैन, वह यह कर सकता है, ही कैन डू इट, ठीक है। नहीं कर सकता कांट हो जाएगा, ठीक है। उसको ये करना चाहिए, हमें जैसे उसको बोलो कि उसको ये चीज करनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, उसको करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए तो वी शुड डू इट, हमें यह करना चाहिए, वी शुड। नहीं करना चाहिए, वी शुडंट डू इट, ठीक है ना। तो अगर इसका यूज करते हो हिंदी में, अगर ऐसी कोई लाइन बनाते हो आपको करना चाहिए वगैरह या कर सकते हैं एबिलिटी वगैरह शो करते हो, तो इन मॉडल्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दोगे और सीधा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इनके बारे में पैसिव में जाओगे तो अगले एक वीडियो के अंदर मैं आपका पैसिव का भी वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आप एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हो, ये सारी चीजें भी मैं आपको, ठीक है ना, डाउट क्लियर कर दूं। तो ये प्रेजेंट की सारी बातें थी, ठीक है ना। प्रेजेंट के अंदर जो भी, आई होप आपको मजा आया होगा। देखिए बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया है। अब इनका हम पुट कैसे करेंगे, जब अपन और एक गहराई से कुछ लेटेस्ट वगैरह लेके या कुछ नोटिस लिखने का फॉर्मेट वगैरह है, वो भी मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।